दुनिया के कई ऐसे मंदिर हैं जो अपने अंदर कई चमत्कारों को समेटे हुए हैं। उन्हीं चमत्कारिक मंदिरों में से एक जिसे भगवान विष्णु का चौथा धाम कहा जाता है। कहते हैं कलयुग में स्थापित इस धाम में भगवान जगन्नाथ साक्षात विराजमान है। यहाँ भगवान खाना भी खाते हैं, भक्तों से भी मिलते हैं, मंदिर से बाहर रथ पे बैठकर नगर भ्रमण भी करते हैं और बीमार भी होते हैं। बीमार होने पर दवाई भी खाते हैं। यहाँ सवाल ये उठता है कि जगन्नाथ प्रभु तो जगत के नाथ हैं। पूरा विश्व जिनकी मुट्ठी में हो तो क्या वो भी बीमार पड़ सकते हैं? कुछ लोगों का मानना है ये सिर्फ कहानियाँ हैं। भला भगवान भी कभी बीमार होते हैं क्या? वैज्ञानिक भी इस बात का निष्कर्ष नहीं निकाल पाए। उन्होंने कह दिया कि आषाढ़ मास में बहुत गर्मी होती है, इसीलिए भक्तों को परेशानी ना हो, इसीलिए मंदिर 15 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। इन सभी सवालों के जवाब सुनने के लिए आइए सुनते हैं इस कहानी को। क्या सच में भगवान जगन्नाथ बीमार होते हैं, और अगर होते हैं तो क्यों होते हैं? यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जय जगन्नाथ। इंडिया के उड़ीसा राज्य में पुरी में स्थित एक ऐसा चमत्कारिक मंदिर जो अपने अंदर कई ऐसे रहस्यों को समेटे हुए है जिसके आगे विज्ञान भी फेल है। उन्हीं रहस्यों में से एक कि आखिर क्यों बीमार होते हैं भगवान जगन्नाथ। जगन्नाथ रथ यात्रा निकलने से 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं और मंदिर 15 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। दरअसल जेठ मास की पूर्णिमा तिथि पर भगवान जगन्नाथ को शाही स्नान कराया जाता है। इस स्नान को स्नान यात्रा भी कहते हैं। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ को 108 घड़ों के जल से स्नान कराया जाता है। इस स्नान को करने के बाद भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं और एकांतवास में चले जाते हैं। मंदिर को 15 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। ठीक 15 दिन बाद निकलती है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। ये प्रथा हर साल जेठ पूर्णिमा के दिन की जाती है। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा किया ही क्यों जाता है जिससे भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाएं? आइए जानते हैं इस प्रथा के पीछे छिपी इस पौराणिक कथा के बारे में। उड़ीसा के पुरी राज्य में भगवान जगन्नाथ का एक प्रिय भक्त रहता था जिसका नाम था माधव दास। वे भगवान जगन्नाथ का बहुत बड़ा भक्त था। माधव दास को इस संसारिक जीवन में कोई मोह माया नहीं थी। एक बार माधव दास को अतिसार का रोग हो गया। इस रोग के कारण उन्हें उठने बैठने में भी काफी तकलीफ होने लगी। बीमार होते हुए भी माधव दास अपना कार्य स्वयं करते थे, वे किसी की मदद नहीं लेते थे। इस रोग में भी वे भगवान जगन्नाथ की भक्ति करना नहीं भूले। वे उसी श्रद्धा भाव से भगवान जगन्नाथ के भजन किया करते थे। कोई भी व्यक्ति उनकी मदद के लिए आगे आता तो वे कह देते, मेरे जगन्नाथ ही मेरी रक्षा करेंगे। दिन बीतते रहे और माधव दास की तबीयत और बिगड़ती गई। माधव दास की ऐसी भक्ति और उनकी दशा देखकर भगवान जगन्नाथ को स्वयं माधव दास की सेवा करने आना पड़ा। भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने हाथों से माधव दास के कपड़े धोते थे, उन्हें स्नान कराते थे और उनके लिए भोजन भी बनाया करते थे। जब एक बार भगवान जगन्नाथ माधव दास को भोजन खिला रहे थे तब माधव दास भगवान जगन्नाथ को पहचान लेता है। तब माधव दास ने भगवान जगन्नाथ ने कहा, अगर आप चाहते तो आप मुझे ऐसे ही ठीक कर सकते थे, फिर आपने मेरी सेवा क्यों की? तब भगवान जगन्नाथ माधव से कहते हैं, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म हैं जो तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे। यदि मैं तुम्हें ठीक कर देता तो तुम्हें इन कर्मों को भोगने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ता। मैं नहीं चाहता कि मेरा भक्त पूर्व जन्म के कारण फिर से जन्म लेकर उस कर्मों को भोगे, इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। यदि तुम चाहते हो तो मैं अपने भक्त की बात नहीं टाल सकता। अभी तुम्हारे रोग के 15 दिन शेष हैं। तुम्हारे उन 15 दिनों का रोग मैं अपने ऊपर लेता हूँ। अभी से भगवान जगन्नाथ हर साल 15 दिन के लिए बीमार होते हैं और जगन्नाथ मंदिर को 15 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। प्रथा आज भी जगन्नाथ मंदिर में की जाती है। इस प्रथा को करने के लिए आज भी जगन्नाथ भगवान को जेठ पूर्णिमा के दिन स्नान कराया जाता है। यह स्नान यात्रा 1008 घड़ों के जल से कराई जाती है।
जिसके बाद भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें काढ़े का भोग लगाया जाता है। साथ में दवाई भी दी जाती है ताकि भगवान जगन्नाथ जल्दी ठीक हो सके। इस समय भगवान जगन्नाथ के पास जाने की अनुमति किसी को नहीं होती, सिर्फ मंदिर के मुख्य पुजारी और वैद्यों को ही जाने की अनुमति होती है। इस समय मंदिर के द्वार 15 दिन के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इन 15 दिन के बाद होती है जगन्नाथ रथ यात्रा। रथ पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और उन्हें बताते हैं कि अब वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। जिन लोगों को ये कहानियाँ लगती हैं, उन्हें ये वीडियो जरूर देखना चाहिए ताकि उन्हें पता चल सके कि भगवान के लिए उनके भक्त से बढ़कर कुछ नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना मत भूलिएगा। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।